हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज हार्ड चैलेंज चल रहा है जिसमें यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैलेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही थी, करंट अफेयर्स की, जो कि हम दृष्टि से कंप्लीट कर रहे हैं और अक्टूबर नवंबर की करंट अफेयर्स कर रहे हैं। हमने 4 वीडियो पुरानी हो चुकी हैं, पहले इससे अपलोड हो चुकी हैं, जो कि हमने कर ली है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश परिदृश्य की। तो मैंने बताया था कि हर टॉपिक वाइज जो है वीडियो है, तो उसी हिसाब से जो है वीडियो आएगी। तो ये छोटी वीडियो रहेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश परिदृश्य इसमें ज़्यादा मैटर नहीं है, बट जितना भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हाँ जी, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो और दूसरी बात यह है, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए। चलो फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए यहाँ पर 2 जो चीज़ें हैं ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक आया कि 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी। 2 नए निजी औद्योगिक पार्क को मंजूरी दी गई है। अच्छा, तो एमएसएमई विभाग, उत्तर प्रदेश एमएसएमई विभाग के द्वारा सहारनपुर और मुरादाबाद, ये याद रखना है कहाँ पर है। 2 निजी औद्योगिक पार्क जो हैं वो कहाँ पर है, सहारनपुर और आपका मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद याद रखो, सहारनपुर मुरादाबाद, एसएम से याद रख लो, सहारनपुर मुरादाबाद। ठीक है जी, यहाँ पर 2 नए निजी औद्योगिक पार्क की मंजूरी दी गई। बस यह निर्माण जो है प्लेज स्कीम के तहत, यानी कि स्कीम के तहत दी गई है, और जिसका उद्देश्य है स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार का सृजन करना। ठीक है, अब प्लेज क्या है, प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स। ठीक है, तो ये प्लेज का फुल फॉर्म है। प्लेज का फुल फॉर्म भले से ना पूछे, बट इतना पता होना चाहिए कि ये जो है, जो निजी पार्क है वो किसकी ग्रोथ के तहत, किसके तहत है, आपका प्लेज जो स्कीम है उसके तहत। तो प्लेज भी पूछ लेता है, प्लेज स्कीम इज रिलेटेड टू विच, तो औद्योगिक पार्क से रिलेटेड है प्लेज स्कीम। ठीक है, जनवरी 2023 में शुरू की गई यह जो योजना जो है, कब की गई, जो प्लेज स्कीम है 2023 में शुरुआत की गई थी। निवेशकों को कम ब्याज पर, क्या करता है, निवेशकों को कम ब्याज पर प्रति एकड़ 50 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करता है। तो 1 एकड़ अगर जमीन है तो 50 लाख रुपए का आपको ऋण मिल सकता है। ठीक है, चलो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी स्किप करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2024, उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2024। वर्ल्ड बैंक और गेट्स फाउंडेशन दोनों ने मिलकर जो है उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव जो है कहाँ, लखनऊ में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इतना याद रखना है, कहाँ आयोजित किया गया है, लखनऊ। और वर्ल्ड बैंक और गेट फाउंडेशन जो है, गेट्स फाउंडेशन, उनके द्वारा जो है किया गया है। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव, बस इतना इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है CII, ठीक है, CII एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत, CII एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत 2024। तो CII यानी कि जो भारतीय उद्योग संघ द्वारा लखनऊ में आयोजित की गई है। तो एक ये क्या है, एग्रोटेक इंडिया, CII एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत जो है वो लखनऊ में आयोजित की गई है CII के द्वारा, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ। इसका विषय कितना, हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इतना याद रखना, हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव। तो ये जो आयोजन किया गया जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित किया गया। ठीक है, तो याद रखना है कहाँ आयोजित किया गया, लखनऊ में। और जनजाति गौरव दिवस के
अवसर पर अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो ये है 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। और ये जो बिरसा मुंडा थे, ठीक है, उनकी जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव, ठीक, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, इतना ही पढ़ना। अच्छा, पहली डबल डेकर ईवी बस सेवा। तो पहली डबल डेकर, जैसे डबल डेकर का मतलब क्या होता है, ये बस है, समझ लेना यार, है ना थोड़ा। और ये बस है, एक तल ये है, यहाँ पर ड्राइवर बैठा पड़ा है, ठीक है, ये हो गए। फिर उसके बाद एक और होता है ये, तो यहाँ पर क्या है, डबल डेकर बस। और ईवी है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, ये बिजली से चलती है, बिजली रिचार्ज के द्वारा जो चलती है, इसमें बैटरीज लगी होती हैं, ठीक है, और ये है चार्जिंग के थ्रू चलती है। समझ में आई? चलो, तो इसका पहली डबल डेकर ईवी जो बस सेवा है वो कहाँ पर, लखनऊ में नागरिकों के लिए प्रदेश की पहली डबल डेकर ईवी बस सेवा शुभारंभ की गई। ठीक है जी। तो इस बस का संचालन जो है कामता बस स्टेशन से एयरपोर्ट तक जो है होगा। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस, 13th राष्ट्रीय बीज कांग्रेस। ठीक है, नेशनल सीड कांग्रेस जिसे बोलते हैं, 13th नेशनल सीड कांग्रेस। ठीक है, 2024। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र तथा राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से किसके, तो अंतर्राष्ट्रीय, याद रखना यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, इन दोनों के सहयोग से, ठीक है, सहयोग से बनारस यानी कि वाराणसी में आयोजित किया गया। तो राष्ट्रीय बीज कांग्रेस जो है वाराणसी में आयोजित किया गया। तो बस इतना याद रखना, पहला तो पॉइंट यही है, कहाँ, तो कहाँ, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। और किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और, ठीक है, और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, इन दोनों के सहयोग से इसको आयोजित किया गया। इसका जो मुख्य विषय क्या था, बीज क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, भागीदारी और ज्ञान को बढ़ावा देना। क्या है, बीज क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, भागीदारी को और ज्ञान को बढ़ावा देना। ठीक है जी, याद रखना। एक है कुंभ शाह AI याक चैटबोर्ड। अच्छा, ये एक चैटबोर्ड है, शाह AI याक एक चैटबोर्ड है, जो कि प्रयागराज कुंभ 2025 के हेतु पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक चैटबोर्ड है। ठीक है, बॉट श्रद्धालुओं के लिए विकसित किया जा रहा है, जो कि श्रद्धालु के लिए विकसित किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि AI से संचालित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, और ये एक बोट है। ठीक है, बोट है ये, और ये जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होता है, और ये श्रद्धालुओं को जो है, श्रद्धालुओं की मदद के लिए ये चैटबोट बनाया गया है। अब इसमें क्या होगा कि श्रद्धालु 10 से अधिक भाषाओं में लिख और बोलकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर कोई भी कुंभ से रिलेटेड सूचनाएं किसी को जाननी होगी, कोई भी श्रद्धालु को जाननी होगी, तो वो इस चैटबोट के थ्रू जान सकता है। ठीक है, तो ये 10 भाषा से ज़्यादा जो है इसमें फीड होंगी और लिख और बोलकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। क्या नाम है, शाह वो AI याक। ठीक है, शाह AI याक। ठीक, चलो नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, निजी टेक्सटाइल पार्क।
वो कौन सा था? निजी औद्योगिक पार्क। हमने पिछली उससे पहले पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले। वो निजी औद्योगिक पार्क वो कहाँ का था? मैंने कहा था एसएम। एसएम मतलब सहारनपुर और मुरादाबाद में था। अब यहाँ पर कौन सा? निजी टेक्सटाइल पार्क। अब इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शामली में बनाए जाने की घोषणा है। कहाँ पर? ये शामली में। शामली में, ठीक है जी, शामली में बनाए जाने की घोषणा है। तो निजी टेक्सटाइल पार्क, इसकी लागत लगभग 726 करोड़ रुपए की लागत होगी। यह पार्क शामली जिले के कैराना तहसील गांव झीजान में बनाया जाएगा। तो इतना है, कैराना तहसील और शामली जिला, बस इतना ही याद रखना है, बाकी कोई जरूरत ना है। इसे जो है उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंट नीति 2022 के तहत विकसित किया जाएगा। तो टेक्सटाइल पार्क है तो सीधी बात है, तो कपड़े से रिलेटेड ही पार्क है पूरा। कपड़ा, टेक्सटाइल वगैरह जो है वो यहाँ पर बना करेगा। ठीक है जी, चलो। तो पहला निजी टेक्सटाइल पार्क शामली में बनेगा। अब यह है 8वां दीपोत्सव 2024। पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा राम की पौड़ी जो अयोध्या में है वहाँ पर आयोजित किया गया। कब? 30 अक्टूबर को। इसमें एक साथ 1121 लोगों ने, कितने? 1121 लोगों द्वारा सरयू जी की आरती एवं 25.12 लाख से अधिक दीप प्रज्वलन का कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जो है एक रिकॉर्ड बनाया गया है उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा, जिसमें क्या है कि 1121 लोगों द्वारा सरयू नदी जी की आरती की गई और साथ में 25.12 लाख से अधिक दीप जो है प्रज्वलित किए गए अयोध्या में। तो जो प्रमाण पत्र है वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सौंपा गया। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के पहले पीपीपी मोड पर बने मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का उद्घाटन। पीपीपी क्या होता है? पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक मतलब क्या? गवर्नमेंट। प्राइवेट कोई निजी संस्थान हो सकती है। पार्टनरशिप आपस में पार्टनरशिप मतलब ये है कि गवर्नमेंट और प्लस उसके साथ में कोई निजी कंपनी हो सकती है, निजी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, उन दोनों ने मिलकर जो है एक प्रोजेक्ट बनाया है, एक अस्पताल बनाया है, मेडिकल कॉलेज बनाया है। ठीक है, उसका उद्घाटन हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाराजगंज जिले में, क्या है? महाराजगंज जिले में राज्य के पहले यानी कि स्टेट के पहले पीपीपी मोड पर स्थापित केएमसी, क्या नाम है? केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। तो क्या नाम है मेडिकल का, हॉस्पिटल का? केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ पर है उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के अंतर्गत वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए वर्ल्ड बैंक से पोषित, मतलब ये जो पैसा है वर्ल्ड बैंक से आएगा, कराए जाने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वर्ष 2024 से 29 यानी 24-25 से वर्ष 29-30 एवं कुल ऋण की धनराशि जो भी है 2,74,153 लाख रुपए तथा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विशेष आयोजन वाहन जिसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन का प्रस्ताव जो है वो अनुमोदित किया गया है। क्या? उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक बनाना है, किसके लिए? ठीक है, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी को गठन करने का जो है मंजूरी दी गई है। किसके थ्रू? किसके लिए? कि भाई उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जिससे कि वायु प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सके। तो इसका जो
वित्त पोषण जो कर रहा है वर्ल्ड बैंक कर रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार को मैंने बता दिया, याद रहे तो पढ़ लेना। अच्छा, ये है अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र तो उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद ने बागपत जिले में, कहाँ पर जी, आरोग्य केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र कहाँ, बागपत जिले में बनाया जा रहा है। इस केंद्र की स्थापना हेतु तहसील व परगना बागपत के ग्राम हरिया खेड़ा, ठीक है, हरिया खेड़ा की 1 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। तो याद रखना है कि जो बनाया जा रहा है, इतना याद करना है, जो है वो बनाया जाएगा बागपत जिले में, और बागपत परगना और क्या नाम है जो ग्राम है हरिया खेड़ा। ठीक है जी, बस इतना याद रखना है। तो बागपत जिला है, बस इतना ही है। यहाँ भी वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। अच्छा, ये देखो एक बार, ये क्या है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, युवा उद्यमी विकास अभियान। इस अभियान के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, इतना याद रखना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, जो युवा उद्यमी होते हैं विकास अभियान, इसमें क्या है, इस अभियान के का उद्देश्य जो है राज्य के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए, ठीक है, नए सूक्ष्म उद्योग, ठीक है, एमएसएमई की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना। तो सीधी सीधी बात है, इसका उद्देश्य ये है कि जो शिक्षित लोग हैं, जो युवा लोग हैं, जो प्रशिक्षित लोग हैं, उनको क्या है, स्वरोजगार दिया जाए। किसके थ्रू, एमएसएमई जो है उनकी स्थापना की जाए, जिससे कि गांव और शहर में जो है रोजगार जो है वो बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को, ठीक है, प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित कर, ठीक है, स्वरोजगार मिशन के तहत आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना की जाएगी। तो अगले 10 सालों में 10 लाख जो है सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना की जाएगी। ठीक है जी, इनकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो न्यूनतम जो है कक्षा 8 होनी चाहिए, और बाकी जो इंटरमीडिएट या फिर जो आगे के पढ़ने वाले हैं उनको पहले वरीयता दी जाएगी। ठीक है, एक ये है यूपी एग्रिस परियोजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति। अब यूपी एग्रिस जो है क्या है, वो है उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा विश्व बैंक द्वारा, ठीक है, सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग, जिसे बोलते हैं यूपी एग्रिस परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये जो यूपी एग्रिस स्कीम है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता के द्वारा बनाई जा रही है, और साथ में ये जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये एग्रीकल्चर को ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ एवं जो ग्रामीण क्षेत्र में एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जो है स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ये स्कीम को लाया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक ये है उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति। उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति, यह नीति पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में, पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल का प्रयोग कर प्लास्टिक प्रदूषण की कमी लाने और प्रदेश को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरित करने, अपशिष्ट प्रबंधन को कम करने तथा राज्य में बायोप्लास्टिक उद्योग की स्थापना एवं उसे गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रख्यापित की गई है। ठीक है, तो मोटी मोटी बातों में यह है उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक नीति का ये है कि जो पारंपरिक प्लास्टिक है, ठीक है, उसका विकल्प चुना जाए, ठीक है, के रूप में जो है बायोप्लास्टिक लाई जाए, उसका प्रयोग किया जाए, और जो प्लास्टिक प्रदूषण है उसको उसमें कमी लाई जा सके,
और जो कार्बन इमिशन है और कार्बन इकोनॉमी है उसको कम किया जा सके। साथ ही साथ जो है वेस्ट मैनेजमेंट है उसको अच्छे से करा जा सके और राज्य में बायोप्लास्टिक उद्योगों की स्थापना की जा सके। ठीक है जी, समझ में आ गई? ये है इसका। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है सूचना और प्रौद्योगिकी, इसका मतलब ये आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी से रिलेटेड, ठीक है, आईटी जनित सेवा, जो भी सेवाएं हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी सेवाएं हैं और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो है उद्योगों का दर्जा दिया गया है। उद्योग है ये, ठीक है, उद्योगों का दर्जा दे दिया गया। तो ये उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं को उद्योग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गई? तो उद्योग का दर्जा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मोटे अनाज, मक्का, बाजरा, ज्वार क्रय नीति निर्धारण प्रस्ताव, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश जो है करंट अफेयर्स। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है ये 2 मंथ का करंट अफेयर्स हो गया उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे क्या, संक्षिप्तियाँ जो हैं वो चर्चित व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, चर्चित स्थल, सी संगठन, योजना, परियोजनाएं, ठीक है, ऑपरेशन अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्या करना है, इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है वीडियो को लाइक, ठीक है, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।